हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं डेली खबर ऑफिशियल पर, जिस पर हम देते रहते हैं डेली की न्यू अपडेट्स। आज जो न्यू अपडेट देने वाले हैं हम आपको देने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से देने वाले हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 11/7/2025 से 10/8/2025 तक रहेगी। 10/8/2025 तक आपकी दोपहर 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, एमपीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर भरे जाएंगे। इसके बाद आपकी जो भी एज की गणना है वो 10वीं की अंक सूची के हिसाब से की जाएगी, जिसमें आपकी तिथि 1 जनवरी 2025 तक आपकी आयु इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होनी चाहिए। नीचे जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि यदि आपके ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है तो त्रुटि सुधार की जो तिथि रहेगी वो 16/7/2025 से 12/8/2025 तक रहेगी। कब तक रहेगी ये तिथि आपकी? 12/8/2025 तक रहेगी। 12/8/2025 तक रहेगी, जो कि दोपहर 12 बजे तक रहेगी। इसमें त्रुटि सुधार के लिए आपके 550 रुपये त्रुटि सुधार शुल्क रहेगा। नीचे अब आएंगे तो यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता वाला सेक्शन दिखेगा। इस शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या क्या जरूरी है तो यहाँ पर दिख जाएगा कि आपकी खाद्य प्रौद्योगिकी, ये डेयरी, जैव विद्युत, तेल उद्योगिकी प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित समतुल्य सामान्य प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि खाद्य तकनीक के अंदर आपकी कौन कौन सी डिग्रियाँ होनी चाहिए, इस सब्जेक्ट में हो सकती हैं। कृषि विज्ञान से आपको इस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। साथ में अब नीचे आएंगे तो बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, डेंटल यूनियन, सेवा, रिकमा, मेडिसिन, अच्छा इनमें भी आपकी कोई भी डिग्री है तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। नीचे ये लिखा है कि यदि आपकी स्नातक में, यदि आपकी ग्रेजुएशन में रसायन शास्त्र केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। सबसे पहले पिछली बार यह हुआ था कि जो फॉर्म निरस्त हो गए हैं, जिनका अभी रिफंड प्रोसेस चल रहा है, उसमें यह जानकारी, उसमें यही सभी लोगों का डाउट था कि मेरी अगर केमिस्ट्री अकेला है सब्जेक्ट में तो मैं ये फॉर्म डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर आवश्यक टिप के साथ सुधार किया गया कि स्नातक अर्हता में रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में सम्मिलित होने पर अभ्यर्थी उक्त हेतु आवेदन कर सकता है। अब नीचे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर परीक्षा केंद्र की जानकारी मिलेगी कि आपका परीक्षा केंद्र क्या रहेगा। तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र जो है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इन 4 शहरों में आपकी OMR आधारित जो भी परीक्षा की जाएगी। इसके बाद यदि OMR आप जो परीक्षा है उसमें यदि आप उत्तीर्ण होते हैं तो आपके लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसमें 2 ही स्टेज होंगी, एक आपका OMR आधारित आपका जो भी होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होगा, उसके बाद आपके लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पदों की जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 14 पद, SC कैटेगरी के लिए 8 पद, ST कैटेगरी के लिए 17 पद, OBC के लिए 23 पद और EWS के लिए 5 पद। टोटल मिला के आपको यहाँ पर 67 पद मिलेंगे। 67 पद रहेंगे जो आपके लिए फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया शैक्षणिक योग्यता वही वाला सेक्शन खुल जाएगा। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपके लिए हम डॉक्यूमेंट के बारे में बता देते कि ये फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो कि आपकी अर्हता रखती हो, स्पेशल अर्हता रखती हो। इसके बाद आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए, जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। यदि आप किसी भी जॉब में हैं, सरकारी जॉब में, मध्य प्रदेश सरकार की जॉब में है तो आपको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आपके पास जॉब डिटेल होनी चाहिए जिससे के बारे में आप बता सके फॉर्म भरते समय। आपके पास एक बैंक पासबुक भी होना चाहिए, बैंक पासबुक भी आपका लगेगा। एक फ़ोटो, रिसेंट फ़ोटो, सिग्नेचर आदि होना चाहिए। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप कास्ट SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरते समय। तो आपके डॉक्यूमेंट्स पहले ही इसमें तैयार करके रखें, जिससे आप फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये आपको ऊपर जो मैंने जानकारी दी वही है।
ऑनलाइन आवेदन 11/7 से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2025 तक रहेगी। त्रुटि सुधार 16/7/2025 से। त्रुटि सुधार जब खत्म होगा आपका अंतिम तिथि रहेगी वो 12/8/2025। अभी कोई भी एग्ज़ाम की डेट घोषित नहीं की गई है, तो आपकी जो भी एग्ज़ाम की डेट होगी वो समय समय पर आपको पोर्टल पर बता दिया जाएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम इस प्रकार की जानकारी आप सभी के पास ला सकें। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमारी मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।